हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थनाएं की, तो जब ये भेद खोल रहे कि साइंस ने इस बात की खोज की है कि उपवास रखने वाले लोग जो लगातार रखते हैं, जो 20 दिन 25 दिन 40 इतना रखते हैं उपवास, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हारे अंदर जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसको, वो जो सेल्स होते हैं पुराने, उसको खा जाते हैं। भूख लगती है हमें तो हम खाना खाते हैं, हमने उपवास रखा, भूख लगी और हमने कुछ भी नहीं खाया, और जब हमने कुछ नहीं खाया तो वो जो मशीनरी है उन घाव को खाना शुरू करती है। जो घाव गल गए हैं, सड़ गए हैं, जो दवाई ठीक नहीं कर रही, मशीन ठीक नहीं कर रही है, उसको वो मशीन हमारी जो खाना मांगती है, जब उसको खाना नहीं मिलता तो हमारे घाव को, उन घाव को खाना, सड़े से सड़ा, गले से गले घाव को खाना शुरू कर देती है, और इस प्रकार से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है। हालेलुया। तो कुछ लोगों ने सिर्फ, अब कुछ मतलब कि हम लोग, मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, हम तो उपवास रखते थे और कब से रख रहे हैं। और आप जानते, मैंने बहुत बहुत उपवास रखे हैं, 40 1 साल 1.5 साल इतना हो गया है, इस तरह से उपवास रखे हैं, लेकिन मेन इनका तो हमको पता ही नहीं था। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब तुम यहोवा के पीछे चलोगे उसमें कोई घटी नहीं होगी। जब तुम चिल्लाते हो ना, हम तो वहां मीट खाते थे, हम तो वहां हांडी चढ़ाया करते थे, खीरा खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, तू मैं यहाँ मरने के लिए आया, ये तो लाल समुद्र आ गया, वो मूर्खता करते थे। बाइबल में लिखा चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के बड़े बड़े काम को देखो। लाल समुद्र 2 भाग हो गया, तो ये बीमारी कौन सी बड़ी चीज है? उपवास रख किसके ले रहे हैं? एक उपवास ये भी है कि एक नास्तिक आदमी है, वो ईश्वर को नहीं मानता, किसी भी धर्म जाति का ले लो, वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कैंसर की बीमारी है तो उसने उपवास किया। अब ये उपवास धार्मिकता का नहीं है, ये उपवास बीमारी को ठीक करने वाला है कि भाई यार, मैंने आयुर्वेद में देखा, साइंस भी कह रहा है जो कैंसर है ठीक नहीं हो रहा, अब मैं उपवास रखा करूंगा। तो इसका उपवास सिर्फ बीमारी को ठीक करने वाला हो गया। इस नास्तिक आदमी ने, जो ये परमेश्वर को नहीं मानता, किसी भी परमेश्वर को नहीं मानता है, इसने क्या किया? उपवास करना शुरू किया। तो इसके उपवास के कैंसर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब अगर अभी कोई क्रिश्चियन लोग भी जब इस वचन को सुन रहे हैं और वो सोचे अच्छा जी मेरी बीमारी भी तो ठीक हो जाएगी, वो अब उपवास रखना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब उनको इस पार्थिव शरीर की चिंता है, जिसकी एक्सपायर डेट कितनी है? 70, और कुव्वत हो, अच्छा आपके पास खान पान है, खुशहाली है, तो 90 वर्ष है, उसके बाद कब्र में जाना ही जाना, फिर उसको कीड़े खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है ना? लेकिन दोनों बातों को लेकर के अगर हम पहले परमेश्वर को ले लें और उसके बाद मैं परमेश्वर में हूं और मैंने उपवास रखना शुरू किया, अब ये बीमारी भी जाएगी, आत्मिकता में बढ़ूंगा, शरीर में बढ़ूंगा, तन में बढ़ूंगा, मन में बढ़ूंगा, तन में बढ़ूंगा, हर रीति से बढ़ता चला जाऊंगा। क्योंकि जब तुम उसके धर्म और राज की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, दे दी जाएंगी, पीछा करेंगी तुम्हारा, ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे आएंगी। हमने किस चीज को चुना? हमने परमेश्वर को चुना था। पर आज जब ये भेद खुले हैं तो ये कितनी अच्छी बात है मेरे और आपके लिए। ऐसा होता, हाँ, जहां सुमंदी जो है, जहां ये जॉब करती है, वो लोग इनके बोलते हैं तो इतने उपवास कैसे रख लेती है? जब ये उनको बताएंगी देखो बेनिफिट देखो, हमारा परमेश्वर ने 5000 साल पहले कहा था उपवास रखने के लिए, ये तो तब की बात है। अब सोचो तुम से साइंस और डॉक्टर और आयुर्वेद आज बोल रहा है। हालेलुया। तो जो फिर यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, यीशु मसीह ने उपवास रख करके कहा जब तुम उपवास करो तो अपने मुंह को धो, सर में तेल लगा, अच्छे कपड़े पहन, अब टाट ओढ़ने की, रात पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस तरह से कहा। फिर यीशु मसीह के चेले आकर के बोलने के, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। ये जाति उपवास से जाती है, प्रार्थना से जाती है। जब तुम उपवास रखते हो तब ये जाएगी। अब और ले लीजिएगा, एक दुष्ट आत्मा किसी दूसरे की निकाल रहे, वो नहीं जा रही है। एक दुष्ट आत्मा बीमारी को लेकर आई, कैंसर को लेकर के आई, है ना?
बीमारियों को लेकर जब मैं उपवास करूंगा, जब मैं उपवास करूंगी तो मैं प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना किसी और वस्तु से नहीं जाती। मैंने उपवास करना शुरू किया। हे परमेश्वर, पैसे तो हमारे पास है नहीं, ये बीमारी है, मेरे बुजुर्ग को, पति को, पत्नी को, परिवार में किसी को ये बीमारी है, ये नहीं जा रही है। हमने मिल करके उपवास करना शुरू किया, हमने उपवास रखा, प्रार्थना की हमने, धीरे 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 वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? चूंकि परमेश्वर ने कहा जाति प्रार्थना और उपवास के बगैर किसी वस्तु से नहीं जाती। हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब शरीर को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने मिट्टी ली, आदम को तैयार कर दिया। अब आदम के, अब यहाँ हमारा दिल, इधर लेफ्ट में हमारा यहाँ दिल होता है, यहाँ गुर्दा होता है, यहाँ नाभि है, एक एक यहाँ आंखें, सब कुछ, यहाँ बहुत सारी वेन्स है, नसें हैं, तो बहुत बॉडी को हमारे तैयार किया हुआ। उसी ने उसमें उस बीच में वो तैयार किया हुआ है कि जब अब सोचो कब उसने मनुष्य को तैयार किया था कि इसी के अंदर एक मशीन फिट कर देते हैं कि जो इनकी बीमारियों को खत्म। आमीन। इसी के अंदर परमेश्वर ने वो मशीन पहले से फिट कर दी थी। अब तुमको कैंसर की या कोई बीमारी उसकी मतलब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उपवास रखो, आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर के समीप आओ, तो परमेश्वर तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा कर देगा। तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, डॉक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो चीज परमेश्वर ने पहले से फिट कर दी थी पर पता नहीं था। लेकिन उपवास रख रहे थे। मूसा को परमेश्वर ने उपवास रखने के लिए नहीं कहा था, पर मूसा जब वापस लौट रहा था तो उसके चेहरे पर इतना तेज था, यहोवा ने उसको अभी शक्ल नहीं दिखाई दी। वो कह रहा प्रभु तुझे देखना चाहता हूं। उसने क्या कहा? अपने आप को उस चट्टान के पीछे चला जा, और फिर अपना हाथ ऐसे कर लिया था। पहले चट्टान के पीछे था, फिर हाथ ऐसे था, फिर यहोवा आया। हालेलुया। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले तो चट्टान, क्योंकि उसके तेज को वो ही रोक सकता, दूसरा को रोक नहीं सकता, दूसरा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको दिया गया, और जब वो नीचे उतर गया उसके चेहरे पर बहुत ही तेज था। हालेलुया। 120 वर्ष का होकर के मरा। मूसा जब मरा तो 120 वर्ष का हो गया था। ना तो उसकी आंखें कमजोर पड़ी थी और ना ही उसका पौरुष, उसका बल कम हुआ था, और वो ऐसे था कि गिरा तो उसकी गर्दन, हालेलुया, वो इतना ताकतवर, इतना मजबूत था। तो उपवास रखा, वहां से मजबूती आई। और